डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली जिनकी उम्र 65-70 से ऊपर हो गई है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या का जिससे बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग मित्र, वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड लोग, अति बुज़ुर्ग लोग, वो उन चीज़ों से गुज़रते हैं और उन्हें उसके लिए तकलीफ़ भी होती है, बट उनको समझ में नहीं आता है क्या होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो जाती है, 65, 70, 75 ऐसे हो जाती है, तो जो लोग हैं उनको ऐसा एहसास होता है कि लोग उनसे दूर होते जाते हैं, खासकर युवा वर्ग के लोग और जनरल लोग, उनके बच्चे, उनके घर वाले लोग जिनकी उम्र प्रायः थोड़ी कम होती है, वो उनसे दूर हो जाते हैं। उनसे दूर हो जाते हैं मतलब उनसे बात करने में कतराते हैं, कम बात करते हैं, स्वतः आके उनसे ज़्यादा गपशप नहीं करते हैं और उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसकी बात हम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं साइडलाइन हो गया हूँ, मेरी अहमियत कम हो गई है और घर में या समाज में मेरा स्थान कम हो रहा है, मेरी रिस्पेक्ट वो नहीं हो रही है जो मुझे पहले मिलती थी या जिसका मैं हकदार हूँ। ऐसा अनुभव लोगों को होता है और फिर उनको कारण नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, मैंने तो अपने में कोई फ़र्क नहीं किया है। लेकिन फ़र्क आपने किया है। आज हम यही बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जो इंसान बुज़ुर्ग होने के बाद, थोड़ा एज होने के बाद, 65-70 होने के बाद अनजाने में, अनचाहे, बिना जाने बूझे अपना लेता है और उस चीज़ को अपनाने की वजह से उसकी स्वीकार्यता, उसका एक्सेप्टेंस, उसके प्रति लोगों का आकर्षण या उससे मिलने की इच्छा कम हो जाती है। लोग उनसे बचते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बातें छोटी करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत बार कुछ बहाना बना के चले जाएंगे या आप कुछ पूछोगे तो बोल देंगे कुछ नहीं ऐसा, और आपको नज़रअंदाज करेंगे। तो ऐसा जो होता है उसके पीछे कुछ कारण है। हमें ये देखना है कि हम में तो वो कारण नहीं है, क्योंकि अगर उन कारणों को आप दूर करेंगे तो शायद ये युवा वर्ग की बेरुखी, अपने लोगों की अनदेखी, ये शायद कुछ हद तक कम हो जाए और आप नई पीढ़ी के साथ भी कदम से कदम मिला के उनकी स्वीकार्यता के साथ, उनके सम्मान के साथ आप अच्छे से रह सकते हैं। तो वो कौन सी 10 आदतें हैं, एक एक हैबिट्स की हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि उसके क्या कहना चाहता हूँ, क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि 65, 70, 75, 72 के बाद ना लोग, बुज़ुर्ग लोग अपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने स्नान ध्यान, अपने कपड़े, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, अभी पहले जब वो ऑफिस में काम करते थे या कहीं बिज़नेस करते थे तो बिल्कुल टिप टॉप रहते थे, बिल्कुल सेव रहेगा, या जो भी दाढ़ी भी तो प्रॉपरली मैनेज रहेगा, कपड़े उनके साफ़ सुथरे और आयरन किए हुए रहते थे और उनका एक मेंटेनेंस होता था। अभी क्या है, वो होता ऐसा है कि वो, आप देखोगे बहुत लोगों को ऐसा होता है, वही पुराने कपड़े पहने, वैसा कपड़े ऐसा पहनेंगे जैसे लगता है कि कितना दिन पुराना है, 3-4 दिन से कपड़े नहीं बदला है, नहाया नहीं है, ऐसा फीलिंग होगा। नहाते हैं बट ऐसा होता है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाए, बेतरतीब रहे, कपड़े बिना आयरन किए हुए हैं। तो ये, या और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत बार चूँकि वो अपने साफ़ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बुज़ुर्ग आदमी आपके पास बैठेगा थोड़ी देर, जब वो वहाँ से उठ के जाएगा तो आपको वहाँ पे एक स्मेल फील होगी, एक गंध फील होगी
जो कि पसीने की बदबू होगी, या एक बड़ा सा अनप्लीजेंट सा स्मेल होता है, जो कि बहुत बार ओल्ड एज में अगर आप साफ़ सफाई न करें तो वो शरीर से स्मेल आती है। अगर आप स्नान ठीक से न करें या कपड़े आपके फ्रेश नहीं हैं, रोज़ नहीं पहनते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको लोगों से दूर कर देती है। आप देखेंगे जो बात करने वाले वो थोड़ा सा हट के बात करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करेंगे, आपके बिल्कुल पास नहीं बैठेंगे, थोड़ा गैप दे के बैठेंगे, और बातें छोटी होंगी, थोड़ी सी बात हुई फिर वो उठ के चले जाएंगे। या तो ये जो होता है, क्योंकि इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि वो व्यक्ति खुद भी अच्छा रहे और दूसरे को भी अच्छा लगे। तो जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपनी इज़्ज़त करता हूँ, अभी भी मैं इम्पोर्टेंट आदमी हूँ अपने लिए। और जब आप अपना इम्पोर्टेंस खुद देते हैं तो फिर समाज भी आपको इम्पोर्टेंस देता है। ये चीज़ समझिए, अगर आप अपने लिए खुद बुरा बोलते रहेंगे तो दूसरे लोग आपके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर आप खुद ही अपना मेंटेन नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको इग्नोर करेंगे। तो ये एक समस्या है, एक बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हम अपनी साफ़ सफाई रखें शरीर की, और कपड़े साफ़ सुथरे पहने, मेंटेन रहें, और अगर स्मेल है ऐसा कुछ तो थोड़ा सा डिओड्रेंट लगाएं, या जो भी है इन चीज़ों का जो आप पहले करते थे, पहले जो चीज़ आप करते जब आप ऑफिस जाते थे, कभी कभार नए ड्रेस भी बनवा लें, वही पुराने कपड़े पहनना। तो ये चीज़ जो है ना, ये कोई बताएगा नहीं, कोई आदमी किसी को बताता नहीं, बुज़ुर्गों को नहीं बोलता है, क्योंकि उनको बुरा लगेगा, उनका डिसरिस्पेक्ट होगा, और ये कहना अच्छा भी नहीं लगता है। लोग आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मैं कहीं ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए। दूसरी चीज़, बिना सोचे समझे बोल देना। जब इंसान जॉब में रहता है या जब थोड़ा सा यंग रहता है तो वो हर चीज़ को नाप तोल के बोलता है। ऑफिस में भी बॉस को बोलेगा, कुछ कहेगा तो सोच के बोलेगा कि इसका क्या परिणाम होगा, या रिश्तेदारी में या परिवार में भी या कहीं पर कुछ बोलता है तो उसको ये ध्यान में रहता है कि मैं जो ये बोलूँगा उसका क्या असर होगा, उसको लोग कैसे लेंगे। तो आदमी सच को भी थोड़ा घुमा के बोलता है, मतलब थोड़ा मीठे शब्दों में बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि सामने वाले को तकलीफ़ ना हो, बुरा ना लगे। और देखिए दुनिया में तो सब कोई बहुत अच्छा नहीं होता। जब हम बहुत अच्छे नहीं हैं, हम में जब कमियां हैं तो दूसरे लोगों में कमियां हैं, लेकिन लोगों की कमियां उसको एज इट इज़ बता देना और बहुत क्रूड वे में बताना, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को ऐसा होता है, उनको लगता है कि मेरी तो उम्र निकल गई, अब जी क्या है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से क्यों ऐसा बोलेंगे, मैं थोड़े किसी से डरता हूँ, जो है मैं बोलूँगा। आप बोलेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई बोलेगा भी, जवाब भी नहीं देगा, आपसे कोई बहस नहीं करेगा, बिकॉज यू आर सीनियर पर्सन, यू आर एजेड पर्सन, आपकी रिस्पेक्ट रखेंगे, लेकिन आपके पास फिर आना बंद हो जाएगा। अगर आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, कहीं भी बैठे हैं 10 लोग कुछ बोल देते हैं, किसी को कमेंट कर देते हैं, और वो कमेंट जो है वो ख़राब होता है, पर्सनल कमेंट कर देते हैं, तो ये व्यक्ति आगे से आपसे मिलने में, आपसे बात करने में कतराएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। भले ही आप बुज़ुर्ग हो गए, भले ही आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे को तो फ़र्क पड़ता है, और आपको जब एज हो गई तो आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि बोलते वक्त थोड़ा सा मर्यादा में रखें, और कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें ना बोल दें, चुभती हुई चीज़ ना बोलें कि दूसरे को बुरा लग जाए। ना बोलें ज़्यादा अच्छा है, रादर देन चुभती हुई चीज़ बोलना। और अगर कुछ कहना भी है तो उसको थोड़ा पॉलिश करके बोलना चाहिए, क्योंकि उसको डायरेक्ट बुरा ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग आपके पास कम आएंगे और बाद में धीरे धीरे बंद ही कर देंगे। दूसरी गलती हो गई। तीसरी चीज़, अभी बहुत ऐसे कपड़े आपके होंगे 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, अब आपको कपड़े वो ठीक से नहीं आते हैं। पहले आप मोटे होंगे, हेल्दी होंगे, आपका कपड़ा थोड़ा बड़ा होगा। अभी आप दुबले पतले हो गए, वो ढीला ढाला ऐसा लटकता रहेगा। बटन है, कोई बटन टूटा हुआ है,
कोई कपड़े का रंग निकल गया, बदरंग हो गया, किसी कॉलर फटी हुई है, लेकिन आप सोचते हो मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है, मुझे कौन सा बिजनेस मीटिंग में जाना है, आप वही कपड़े पहन के घूमते रहते हो। ये अच्छा नहीं है। जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई, जो पुरानी हो गई, जो घिसट गई, तो वो अगर आप घिसटी हुई चीज़ें, घिसी पिटी चीज़ें पहनेंगे तो आप भी घिसा पिटा दिखेंगे। इस चीज़ को समझिए। पहला इंप्रेशन नज़र का ही इंप्रेशन होता है। कोई भी व्यक्ति को जब आप मिलते हो तो सबसे पहले आपकी आँखें उसके चेहरे पे, उसके तमीज़ पे, उसके ढंग पे, उसके कपड़े पे, उसके पर्सनालिटी पे, जो आउटर पर्सनालिटी है उसके बिहेवियर पे पड़ता है। तो अगर आपको कोई बहुत ढीला ढाला ऐसे लटकता फटकता कोई फटा हुआ चप्पल जूता पहन के आता है और पुरानी कोई शर्ट और पुराना हुआ बेल बॉटम जीन्स, बेल बॉटम पैंट पहन के आएगा और बाबा आदम का कपड़ा, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगा। भले ही आप कुछ भी रहे हों, लेकिन आपका पहला इमेज किसी इंसान के मन में, आपका प्रथम दृष्टिया जो दर्शन होता है वही बनाता है। तो उसको जानबूझ के क्यों ख़राब करना। तो कोशिश करिए कि आपके कपड़े थोड़े अच्छे हों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नए हों, लेकिन जो भी हो प्रेस किए हुए हों, आपके शरीर पे अच्छे से आए, ठीक लगे, आयरन किए हुए हों, साफ़ सुथरे हों, ढंग के हों, आपका अपना भी रख रखाव हो। तो कपड़े, और मैं तो बोलता हूँ अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड तो साल में 1-2 कपड़े तो बनवा लेना चाहिए। चाहे पैंट शर्ट समझो या धोती कुर्ता को पहनते हैं तो वो भी है, या जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, जो भी पहनते हैं 1-2 कपड़े बनवाना चाहिए। क्योंकि आप कहीं गए अगर कहीं मिलने के लिए तो वो कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको खुद ही थोड़ा स्मार्टनेस लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, और जो आपको देखेगा, जो मिलेगा, उसके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप बोलोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कपड़े से क्या रिस्पेक्ट होती है। कपड़े से रिस्पेक्ट नहीं होती है, लेकिन कपड़े पहनना ये दिखाता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए आप अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए अगर आप इम्पोर्टेंट हैं तो दूसरे इंसान को भी आपकी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तीसरी दिक्कत हो रही है। चौथी, कुछ बुज़ुर्गों की आदत होती है कि अगर वो किसी चीज़ से बात करें किसी आदमी से, तो बातचीत पूरा होने से पहले ही वो टोकना शुरू कर देंगे। मतलब उनको ये है कि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे सब जानकारी है। तो वो, उनको थोड़ा भी ज्ञान रहेगा तो कोई आदमी बोल रहा है तो उसको टोकना शुरू करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है, और हर बात पे कोशिश करेंगे कि हम हावी हो जाएं। मतलब उसको कोशिश करें कि दूसरा आदमी ना बोल पाए, मैं ही बोलूं, क्योंकि अभी उनको बोलने के लिए भी नहीं मिलता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप आर्ट ऑफ स्पीकिंग का कहीं पढ़े होंगे, कोर्स किए होंगे, या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अच्छा इंसान वो होता है बोलने में अच्छा स्पीकर उसको बोला जाता है जो अच्छा लिसनर होता है। क्योंकि जब आप ध्यान से किसी की बात सुनते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं, तो उस इंसान को भी लगता है कि मेरी बात इसने ध्यान से सुनी, इसको इसने मनन किया, और मनन करने के बाद इसके उत्तर में ये बोल रहा है। तो ये चीज़ें हमको अपनानी चाहिए। एज होने के बाद ये बेनिफिट नहीं लेना चाहिए कि हम एज हो गई, हमारी बुज़ुर्ग है तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई भी सामने है उम्र में कम है या कुछ है तो उसको हम चढ़ जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे। आप करिए ये सब, लेकिन फिर आदमी आपसे दूर हो जाएगा, आपसे मिलने नहीं आएगा, आपसे बात करने में कतराएगा। उसको क्या पता कब आप बिगड़ जाएं, कब हावी हो जाएं, क्या बोलने लगे। तो ये भी एक दिक्कत है। चौथी चीज़ बता दिया। और पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और मैं देखता हूँ सीनियर सिटीज़न के साथ बहुत प्रॉब्लम है ये, वो ये है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसकी वो शिकायत करते रहते हैं। मतलब हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम तो ऐसा करते थे, हम तो वो करते, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मार्केट जाते थे घूमने, सामान हाथ में खरीद के लाते थे, अभी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, घर पे ही सब्ज़ी दे जाता है, घर पे ही सामान दे जाता है। बहुत लोगों को ये नागवार गुजरता है, बुज़ुर्गों को। ठीक है, आपका तरीका ठीक था, बट उनका भी तरीका ठीक है। उनके पास समय नहीं है, उनके पास उतना वक्त नहीं है इतना चीज़ निकालने के लिए, तो वैसे कर लेते हैं। पहले हम लोग सिर्फ फ़ोन से बात करते थे, अभी बहुत सारे लोग बात भी उनका चैटिंग से होता है। मतलब व्हाट्सएप पे चैट करते रहेंगे, मैसेज यहाँ से गया उधर से आया,
मतलब फ़ोन उठा के बात नहीं करते हैं। अब ये सब जो है नए तरीके हैं। उसके बाद वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। पहले लोग जिन चीज़ों की वैल्यू करते थे उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई और नई चीज़ें आ गई हैं, जिसमें कि लोगों का सम्मान करना, लोगों की बातें करना, अनर्गल बात नहीं बोलना, हल्का मजाक नहीं करना। अब ये इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारे ज़माने में जब, अब मैं भी बोल रहा हूँ हमारे ज़माने में, मतलब हम लोग जब 35-40 साल के थे, 30-35 साल के थे, किसी को बोल दिया अरे ये नाटा है, अरे कितना काला है, इसको लोग बुरा नहीं मानते थे। या जाति विशेष कभी कभी कुछ बोल देते लोग, इसके लिए कोई नहीं होता। लेकिन अगर आज की तारीख में आप कुछ इस तरह की चीज़ बोल दें तो लोग उसका इश्यू बना देते हैं। बहुत बार तो उस बात पे, छोटी सी बात पे कोर्ट केस हो जाता है, मानहानि हो जाता है, क्योंकि लोग, मैं फिर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन लोग हो गए हैं बहुत सेंसिटिव। जेंडर के लिए सेंसिटिव हो गए, कलर के लिए सेंसिटिव हो गए, लेंथ के लिए, हाइट के लिए सेंसिटिव हो गए, और कास्ट के लिए सेंसिटिव हो गए। सब चीज़ के लिए इतना सेंसिटिव हो गए कि कुछ भी बोलने में इंसान को सोचना पड़ता है। और जो नई जनरेशन के लोग हैं वो इसी का ध्यान रखते हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको लगता है ये लोग क्यों ऐसा हो रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में आजकल ऐसे हो गए कि गेम्स भी आ गए हैं, बाकी चीज़ें हैं, काफ़ी समय उस पर लगे रहते हैं वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यंग जनरेशन की जो बुज़ुर्गों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम समझिए, उनके साथ भी आप सहानुभूतिपूर्वक उन परिवर्तनों को अनुभव कीजिए। क्योंकि समय जब बदलता है तो उसके साथ बहुत चीज़ें इवॉल्व होती हैं। हमारी कल्चर भी इवॉल्व होती है, हमारा कल्चर भी बदलता है, हमारे माहौल बदलते हैं। पहले ज़माने में शादियाँ कैसे होती थी, घटक बोलते थे हम लोग के उधर नॉर्थ साइड में। लड़की वाले जाते थे लड़के वाले के यहाँ, वो 1-2 दिन पड़े रहते थे, मनाते रहते थे, फिर बात होती थी, शादी हो गई तय, शादी हो जाती। न लड़की को देखना, लड़का को देख लिया लड़की पिताजी ने, बात हो गई, शादी हो गई। लड़की को लड़का शादी के वक्त ही देखता था। लेकिन आजकल बहुत चीज़ बदल गई। अभी एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत उनका गपशप भी होता है। जब एक दूसरे को समझते हैं उसके बाद फिर अरेंज मैरिज में ये चीज़ हो रही है। तो अब जो है ये समय में बदलाव आ गया। आप कहेंगे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, वो नहीं होता था, लेकिन जो समय के साथ बदलाव होता है उसे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा है। और यंग जनरेशन के पीछे पड़ना, उनके सारे सिस्टम को, उनके सारे वैल्यू सिस्टम को गलत बोलना, वो भी सही नहीं है। क्योंकि वो समय के साथ बदला, उन्होंने आपका समय नहीं देखा, उनके समय में ऐसा हुआ तो उन्होंने सीखा, ऐसा सीखा। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप यंग लोगों को हमेशा शिकायत ही करते रहोगे अपने बेटे की, अपने पोते की, अपने पोती की, अपने बच्चों की, 24 घंटा उनकी कमियां निकालते रहोगे, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो करते हो, फिर क्या करेंगे? वो तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो समाज ही वैसा हो गया, उनका तो माहौल ऐसा है। फिर वो आपसे दूर चल जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको सच नहीं बताएंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप अलग थलग पड़ जाओगे। और सच ये है कि क्या गलत है, क्या सही है, इसका कोई एब्सोल्यूट थर्मामीटर नहीं है, एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। गलत और सही भी समय के साथ उसकी परिभाषाएं, उसका इम्प्लीकेशन, उसके मीनिंग बदलते रहते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि समय के परिवर्तन के साथ हम भी नए वैल्यू सिस्टम को समझें, और अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं हमें सही लग रहा है, फिर भी वैल्यू सिस्टम अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, लेकिन इंसान अगर अच्छा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक चीज़ है जो होता है। दूसरी चीज़ है, छठी चीज़ है शिष्टाचार। आज का मॉडर्न एटिकेट कुछ अलग हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग जब पहले फिल्म देखते थे तो फिल्म वाले लड़के लोग लाइन में लगे हैं टिकट काटने के लिए, और कोई आदमी ऊपर रॉड पकड़ के सीधे जाके खिड़की में हाथ घुसा के फिल्म का टिकट ले लेता था। कोई लाइन नहीं होता था, कोई क्यू नहीं होता था, वो मार पड़ता रहता था। अभी सिस्टम ये है कि जैसे अब कहीं पे आप देखेंगे एक लाइन लग जाती है, क्यू लग जाती है, क्यू में आदमी जाते, जिसकी बारी जब आती है वो होता है। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग लोग क्यू को मानते ही नहीं, वो घुस जाएंगे आगे से, कुछ करने लगेंगे। अभी उनको तो वो जमता नहीं, उनको लगता है ऐसा क्या, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं क्यों जाऊँगा। ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप बोल के जाइए, लेकिन उस चीज़ को मानिए। दूसरा है कि
एटिकेट्स हैं। कोई आदमी अब कुछ बोलता है तो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना, उसको आराम से समझना। कुछ अगर कोई आपका काम करे तो उसको स्माइल देना, उसको थैंक्स बोलना। अभी ये पहले ज़माने में इतना नहीं होता था, आज ऐसा होता है। तो अगर इन चीज़ों को आप नहीं मानेंगे और इन चीज़ों का वैल्यू नहीं करेंगे तो आप उसमें मिसफिट हो जाएंगे, आप साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये भी थोड़ा देखा गया है कि इन चीज़ों से भी ये होता है। एक और समस्या है बुज़ुर्गों के साथ, काफ़ी सारे लोगों को देखा है मैंने, वो जब मिलेंगे वो बीमारी का ही बखान करते रहेंगे। मुझे ये हो गया, मेरा इतना बीपी बढ़ गया, तो मेरे पैर में टखने में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरा हाजमा ख़राब, मेरा शुगर बढ़ गया, कल मैंने चेक कराया, मुझे फिर परसों जाना है। एक बार बताया ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, आप इलाज करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 24 घंटे हर दम हर इंसान के साथ वही बात करना तो आदमी अच्छा नहीं लगता है। आदमी को लगता है यार मैं कहाँ हूँ, मैं कोई हॉस्पिटल में पेशेंट सबको देख रहा हूँ, या मैं घर में हूँ, या एक अच्छे मतलब एक मैच्योर्ड बुज़ुर्ग के साथ बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ की एक सीमा है, उस सीमा में ही रखें। इन्फॉर्मेशन शेयर करना अच्छा है, उसके लिए मदद मांगना भी अच्छा है, लेकिन 24 आवर दुखी रहना, बीमारी की बात करना, ये भी बहुत बार बच्चों को या घर के लोगों को या और भी जो आपके अगल बगल लोग हैं वो आपको दूर कर देता है, और वो फिर आपसे बचते रहे। फिर ऐसा मैंने देखा है, लोग बोलते अरे यार फिर ये कहानी सुनाएगा अपने बीमारी का, ये हो गया वो हो गया। प्लीज़, जो आपकी मदद कर सकता है, जिससे आपको हेल्प की ज़रूरत है, उससे बताएं, लेकिन बीमारी का रोना, रोते रहना, ये अच्छा नहीं है। 8वीं चीज़, पुराने विचारों को ज़रूरत से ज़्यादा जिद दिखाना। पुराने थॉट प्रोसेस जो भी थे, अभी नए थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया, तो उसके साथ जो पहले था वो अभी नहीं है। अभी हम पुरानी चीज़ को ही जिद पकड़ के रखेंगे, हमको तो यही करना है, हमको तो ऐसे ही रहना है, हमको यही करना है, वो आप करेंगे अगर तो दिक्कत हो जाएगी। वो आपको नए लोगों से आपको दूर कर देगा। तो पुराने विचारधारा को रखिए, ठीक है, जहाँ संभव वहाँ रखिए, उसका पालन भी करिए, लेकिन उस चीज़ के लिए जिद करना बस यही तरीका सही और दूसरा तरीका सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी हमें नए जनरेशन के लोगों को से, नए जनरेशन लोगों से और अन्य लोगों से भी हमें दूर करता है। 8वीं चीज़ हो गई। 9वीं चीज़ कि आप सीनियर सिटीजन या बुज़ुर्ग हों, इसका बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा उठाते हैं मतलब उनको आता है फिर भी वो काम नहीं करना चाहते हैं। 5 किलो 2 किलो का बैग उठा सकते हैं, फिर भी वो दूसरे की मदद लेना चाहिए। कुछ लोग, सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। और कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करना। वो हर चीज़ बोलेंगे दूसरे को तुम ही कर दो। एक बार 2 बार कर देगा, लेकिन आपको हर वक्त दूसरे की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दूसरे लोग आपसे भागने लगेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अपने सेहत, अपनी ताकत को भी थोड़ा बरकरार रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं हम खुद करें, जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम दूसरों से मदद लेके करें, लेकिन उसको भी अगर हम सीख सकते हैं तो सीखने का प्रयास करें। सीखने से सब कुछ हो जाता है, उम्र इसमें कोई बाधा नहीं होती है। चाहे इंटरनेट की बात हो, या ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग की बात हो, ऑनलाइन फ़्लाइट टिकट की बात हो, या कोई भाषा सीखने की बात हो, या कोई काम करने की, ऑनलाइन पेपर जमा, सारी चीज़ें होती हैं अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू टेक हेल्प, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू लर्न। एटलीस्ट ए मैसेज विल गो कि दिस पर्सन, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है, आपकी मैच्योरिटी दिखती है, और लोगों को ये लगता है कि ये जो है ये बिल्कुल ऐसा असहाय नहीं बना हुआ है, और जहाँ इसको ज़रूरत होती है वहाँ पे तो ये करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। और लास्ट में एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा सही होने का दिखावा करना, ये 10वीं चीज़ है। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप उसकी बात काटेंगे,
और आप यही बोलेंगे कि मैं ही सही हूँ। हर चीज़ में अपने पॉइंट को पकड़ के रखना, अपने पॉइंट को ही सही बताना और ऐसा दिखाना कि मुझे सब नॉलेज है, सब कुछ मुझे ही पता है, ये आदत भी बहुत बुज़ुर्ग लोगों के साथ होती है, जो उन्हें बाकी लोगों से दूर कर देता है। तो दोस्तों, इसे भी हमें अपनी आदत से हटाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान हम का नॉलेज हो सकता है। हम सिर्फ बुज़ुर्ग हैं इसलिए हमें सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज इज़ नॉट लिमिटेड टू एज। किसी उम्र में कोई भी आदमी कुछ भी ज्ञान हासिल कर सकता है। तो अगर ऐसा हम रखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम दूसरे के भी नॉलेज को अगर हम एक्नॉलेज करते हैं तो वो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें हमने बताई जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इन आदतों को छोड़ दें और इसकी जगह पे अच्छी आदतें सीखें, तो उनके लिए उपयोगी होगा और उन्हें नए जनरेशन के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ और अन्य लोगों के साथ उनको निकटता उनकी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।